आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत की बिल्कुल सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आप कम सामान में और कम पूजा में ही भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक जगह जो है वो सुनिश्चित की है और उस जगह को अच्छे से साफ स्वच्छ करके पवित्र कर लिया है। फिर एक चौकी लगाई है और चौकी में हम इस प्रकार से फूल या तिल का आसन देंगे, क्योंकि चावलों का आसन इस दिन वर्जित बताया गया है। तो हम यहाँ पे पुष्प और तिल का आसन देंगे और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को यहाँ पे हम विराजमान करेंगे। और इसी प्रकार से हम जो तिल है उसका आसन देंगे और भगवान गणपति जो हैं उनको विराजमान करेंगे, क्योंकि प्रथम पूज्य जो हैं वो गणपति भगवान हैं और इनको पूजा में सबसे पहले शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे गणपति भगवान को भी विराजमान कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से जो तिल है तिल का आसन देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे हम अपना जो दीपक है वो रखेंगे। तो इस प्रकार से जो दीपक है वो आपको रख देना है, क्योंकि जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तभी हमारी पूजा जो है वो शुरू मानी जाती है। तो चलिए अब हम दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं और उसके बाद हम अपनी जो पूजा है उसको करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक दीपक जो है वो प्रज्वलित कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान गणपति और दीपक जो है वो प्रज्वलित हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं या आप कलश नहीं रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि एक लोटा जल जो है वो इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष रखना चाहिए और उसमें थोड़े से जो तिल है वो ज़रूर डालने चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने जो तिल है वो डाल दिए हैं और यदि आपके पास पुष्प हैं तो वो भी इसी में डाल सकते हैं। बाद में जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो आप इस जल को तुलसी में भी डाल सकते हैं या आप किसी अन्य पेड़ों में भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक लोटा जो जल है वो रख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले स्नान करवाएंगे। एक पुष्प लेंगे और पुष्प की मदद से हम भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे हम दीपक को स्नान करवाएंगे, भगवान गणपति को स्नान करवाएंगे और इसके साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु को भी स्नान जो है वो करवाएंगे। तो भाव स्वरूप आप स्नान जो है वो करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गीला जो है वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने स्नान करवा दिया है तो स्नान के बाद हम यहाँ पे वस्त्र के भाव से जो कलावा है वो समर्पित कर रहे हैं। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो आप वस्त्र जो है वो भी पहना सकते हैं। यहाँ पे मैंने भगवान गणपति को कलावा जो है वो समर्पित कर दिया है और इसी प्रकार से हम भगवान श्री हरि विष्णु को जो कलावा है, जो मौली है, वो समर्पित करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने भगवान श्री हरि विष्णु को कलावा, इसके साथ ही साथ भगवान श्री गणेश को कलावा और यहाँ पे हम जो दीपक है उसको भी कलावा जो है वो वस्त्र रूपी समर्पित कर रहे हैं। यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ जो है वो ज़रूर समर्पित करें। यदि आपके पास नहीं है तो कच्चा जो सूत होता है, जो कच्ची अड़िया होती है, उसी से जो जनेऊ है वो बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप बना के जनेऊ जो है वो पूजा में ज़रूर समर्पित करें। तो यहाँ पे मैंने जो जनेऊ हैं वो समर्पित कर दिए हैं। अब यदि आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प जो है वो ज़रूर समर्पित करें। जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं, यदि पीले पुष्प मिल जाते हैं तो अति उत्तम है, और यदि पीले नहीं मिलते हैं तो लाल या जिस भी प्रकार के पुष्प आपको मिलते हैं वो आपको ज़रूर समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो पुष्प हैं वो समर्पित कर दिए हैं। मुझे यहाँ पे जो पीले फूल हैं वो मिल गए हैं तो मैंने पीले फूल जो हैं वो समर्पित कर दिए हैं। अब देखिए जो एकादशी व्रत होता है उसमें कथा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यदि आप इस दिन पूजा कर रहे हैं तो आपको एकादशी जो व्रत की कथा है वो अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए और उसका भी अच्छे से स्नान ध्यान करके, यानी कि उसको भी भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाएं और तिलक, चंदन, फूल जो भी हैं वो आपको ज़रूर समर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो पुस्तक है उसका भी पूजन जो है वो ज़रूर करेंगे। जो चंदन है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं पीला चंदन जो है वो ले रही हूँ। आपके पास जो भी चंदन है वो आप ले सकते हैं। चंदन को मैंने घोल लिया है और घोल के बाद इस प्रकार से जो चंदन है वो मैं ले रही हूँ और यहाँ पे मैं गणपति भगवान को, इसके साथ ही साथ दीपक को और
भगवान श्री हरि विष्णु को सबको मैं यहाँ पे जो चंदन है, जो तिलक है वो लगा रही हूँ इस प्रकार से। और जो भी बने हुए हैं आपकी फ़ोटो तस्वीर में, तो उन सब का भी तिलक जो है वो आपको ज़रूर करना है। इसके साथ ही साथ जो हमने पुस्तक ली है, पुस्तक में भी इस प्रकार से जो तिलक है वो ज़रूर करना है। तो यहाँ पे हमने तिलक जो है वो कर दिया है। अब देखिए, भगवान गणेश जो होते हैं उनको तुलसी दल वाला भोग जो है वो समर्पित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमने भगवान गणेश के लिए अलग से प्रसाद जो है वो रखा हुआ है, और जो तुलसी दल समेत प्रसाद है वो हम यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करेंगे। तो आप तुलसी की मंजरी जो है वो भी ले सकते हैं, और जो भी प्रसाद भोग है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, ये यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे जो भी मौसमी फल हैं, जो भी आपको मिल जाते हैं, वो आपको ज़रूर रखना है। तो यहाँ पे मैंने भगवान श्री हरि विष्णु के लिए अलग भोग प्रसाद, जो भी मौसमी फल हैं, फूल हैं, वो सब मैंने यहाँ पे अर्पित कर दिए हैं। और भगवान गणेश के लिए भी मैंने यहाँ पे जो प्रसाद है वो रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 लोटा जो जल है, भोग के बाद जो जल है वो रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो भोग है वो भी चढ़ाया हुआ है, इसके साथ ही साथ जो जल है वो भी रख दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, एकादशी व्रत में या किसी बड़े व्रत होते हैं जब, यदि आपके पास इत्र होता है तो आपको इत्र की सेवा जो है वो ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे ये इत्र जो है वो मैंने लिया हुआ है, तो जो इत्र है वो मेरे पास है। तो आप के पास यदि है तो आप कॉटन में लेके या हाथ में भी लेके जो इत्र है वो समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान गणेश को जो इत्र की सेवा है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सरल तरीके से आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन हवन भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इससे बड़ी भी पूजा कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल कम सामान में एकदम से छोटी पूजा जो है वो आप सबके साथ शेयर करी है, तो आप इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए, तिल जो है वो चढ़ाए जाते हैं, तो कुछ दीपक में जो तिल है वो डाले जाते हैं। कहते हैं कि दीपक में तिल डालने से आपके जो तिल है जिस प्रकार से चटकते हैं, उसी प्रकार से आपके जो भी अनजाने में पाप हो जाते हैं, तो वो पाप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो तिल है वो भगवान को ज़रूर समर्पित करेंगे। अंत में हम जो दक्षिणा है वो समर्पित करेंगे। तो जो भी पैसे हैं आपके पास वो ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा जो है वो हमारी पूजा को संपन्न करते हैं। तो दक्षिणा जो है वो आपको ज़रूर समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो दक्षिणा है वो भी मैं यहाँ पे इस प्रकार से समर्पित कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, अब देखिए, हाथ में पुष्प लेना है और थोड़े से तिल लेके आप एकादशी व्रत की कथा जो है वो पढ़िए। और इस वाले वीडियो में कथा अगर मैं सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कथा का वीडियो जो है वो कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ शेयर कर दूँ। तो आप वो जो कथा है वो उससे अलग वीडियो जो है उससे सुन सकते हैं, या आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट में आरती जो है वो करनी होती है और अपनी पूजा को विराम देना होता है। तो इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पे हम आरती जो है वो करेंगे। इस प्रकार से हम जो अपनी धूप बत्ती की आरती है वो हमने यहाँ पे कर दी है। तो इस प्रकार से जो आरती है वो हो गई है। इसके साथ ही साथ हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और 2 बार, 5 बार या 7 बार इस प्रकार से पूजा में वार देते हैं, ताकि हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाए। अब हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि अगर रही हो तो हमें माफ करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो इस प्रकार से पाप मोचनी एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।